आज हम हिंदी की कविता पढ़ें, ठीक है? चलो पढ़ते हैं। कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना, कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना। तो इसमें क्या सवाल पूछा जा रहा है कविता में? ये पूछा जा रहा है कि चिड़ियों को कौन सिखाता है कि चींची करके बात करना है? किसी भी चिड़िया को प्रकृति सिखाती है। कौन सिखाता है? प्रकृति। प्रकृति को हम कुदरत भी कहते हैं और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? नेचर, ठीक है? तो वो उनको नेचर सिखाता है कि हमें कैसे चींची करना है और फुदक फुदक कर कैसे चलना है, ठीक है? तो उनको ये चीज़ प्राकृतिक रूप से पता होती है। ठीक वैसे ही कि जब छोटा बेबी होता है तो उसको सांस लेना कोई सिखाता नहीं है, लेकिन उसको पता होता है ना कि सांस कैसे लेना है ना? तो ये कौन सिखाता फुट से उड़ना, दाने चुग चुग खाना, कौन सिखाता तिनके लाला कर घोंसले बनाना, कौन सिखाता बच्चों का लालन पालन उनको, माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको। कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। हम भी उसके अंश कि जैसे तरु पशु पक्षी सारे, हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे। इस कविता को लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। तो इसमें कवि मतलब ये जिज्ञासा एक ये मन में प्रश्न आ रहा है कि चिड़ियों को उड़ना कौन सिखाता है, उनको दाने चुग चुग कर खाना कौन सिखाता है और उनको घोंसले बनाना कौन सिखाता है। उनका कोई स्कूल तो होता नहीं है कि जहाँ पर वो जाके घोंसले बनाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं है ना? ऐसा कोई चिड़ियों का स्कूल होता है क्या जहाँ पे वो घोंसला बनाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं और उड़ने की क्लासेस, जैसे कि हमारी स्विमिंग क्लास होती है, डांस क्लास होती है। चिड़ियों की तो ऐसी कोई क्लास नहीं होती है ना जहाँ उनके बच्चे रोज़ सुबह जाएंगे और सीखेंगे कि घोंसला कैसे बनाना है, उड़ना कैसे है, फुदक फुदक के चलना कैसे। उनकी तो ऐसी कोई हॉबी क्लासेस ऐसे कुछ तो नहीं चल रही होती हैं। ये सारी चीज़ें उनको प्राकृतिक रूप से समय के साथ आती हैं और वो अपने बड़ों से सीखते हैं देख देख कर। बड़ों को पहले आ जाते हैं, फिर हाँ, तो बड़ों को कैसे आया? उन्होंने अपने बड़ों से सीखा। लेकिन ये हमें सब कुछ प्रकृति सिखाती है। इस प्रकृति में हमें कैसे रहना है और कैसे सुरक्षित रहना है, ये सब हमको प्रकृति सिखाती है। जैसे पानी की प्रकृति क्या है? बहना। तो पानी को कोई बहना तो नहीं सिखाता ना। आग की प्रकृति क्या है? जलना। तो आग को तो कोई जलना नहीं सिखाता है ना। तो प्रकृति ने सबको कुछ ना कुछ सिखाया हुआ है जो उसका गुण और धर्म है, ठीक है? और सब उसी के हिसाब से काम करते हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पे फिर से क्या पूछा, कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको। चिड़िया भी अपने बच्चों को कितने प्यार से पालती है ना, घोंसले की सुरक्षा करती है। बारिश आती है तो अपने पंखों के अंदर ढक लेती है कि बच्चों को बारिश ना लगे, गीले ना हों, बच्चे सुरक्षित रहें। तो ये सारी चीज़ें प्राकृतिक रूप से उनको आती हैं और यह कुदरत का खेल है। कुदरत का क्या मतलब होता है? प्रकृति का खेल है। तो प्रकृति का खेल है ये, जिसमें प्रकृति हमको सिर्फ देती है, वो हमको लेती नहीं है, हमसे बदले में कुछ भी नहीं लेती है। और जैसे कि हम सारे जो इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, जो भी हम मानव हैं, वो हम प्रकृति के अंश हैं, ठीक है? वैसे तरु का क्या मतलब हुआ? अंश का मतलब हुआ हिस्सा, तरु का मतलब हुआ पेड़, और पशु पक्षी सारे हम सब उसके वंशज हैं। उसी के वंश में हम लोग पैदा हुए हैं और उत्पन्न हुए हैं, जैसे सूरज चांद सितारे, ठीक है? तो ये पूरा जो प्रकृति है, आसपास का जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो सब हमारा ही हिस्सा है। चाहे वो पेड़ हो, पहाड़ हो, नदी हो, वो सब हमारा ही हिस्सा है, ठीक है?